कबड्डी 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 कबड्डी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर जब दो मजबूत पार्टियों के बीच में कबड्डी का खेल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, राजनीति वो नहीं होती जो पर्दे के सामने दिखाई देती है। राजनीति वो होती है जो पर्दे के पीछे चलती है। और पर्दे के पीछे की राजनीति की उठापटक का एक दौर चला था सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ताजा उसका अंत हुआ था और 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में शुरू हुआ राजनीति में कबड्डी का दौर। यह हर साल एक नए प्रधानमंत्री को देखने की आदत जनता को पड़ चुकी थी और आखिरकार वो किस्सा हम आपको सुनाते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। एक वोट का महत्व किसे कहते हैं, ये शायद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बता सकते हैं, या राजस्थान के कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी 2007 में एक वोट से अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन सीपी जोशी की बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं वाजपेयी सरकार की और उस वक्त के दौर में चल रही राजनीति की कबड्डी की। ये दौर था 1996 से लेकर 1999 के बीच में। 1996 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो सरकार बनाने का दावा सबसे पहले पेश किया था सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त की बीजेपी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 16 मई 1996 को सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर सके और 1 जून 1996 मात्र 13 दिन में सरकार गिर गई। उसके बाद में कांग्रेस ने समर्थन बन के 1 साल 2 साल में 2 प्रधानमंत्री कौड़ियों के भाव पेटे, जैसे एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। लेकिन वो भी सरकार एक साल से ज्यादा नहीं चल पाई और सरकार गिर गई। फिर बाजी आई वाजपेयी के हाथ में, तो वाजपेयी ने 24 दलों को मिलाया, गुथा, बातचीत की और नेगोशिएशन करके जैसे तैसे सरकार बना ली। 19 मार्च 1998 में वाजपेयी आखिरकार फिर सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन वो सरकार 13 महीनों से ज्यादा नहीं चली और फिर राजनीति में कबड्डी का खेल हो गया। यो किस्सा हम आपको सुनाते हैं। वाजपेयी की सरकार को मात्र 13 महीने हुए थे। अप्रैल 1999 का दौर था। वाजपेयी की सरकार में समर्थन में एक बड़ी पार्टी थी तमिलनाडु की AIADMK जयललिता, जिसकी नेता थी जयललिता, अपने 30 सांसदों के साथ वाजपेयी के समर्थन में थी। लेकिन इन 13 महीनों में जयललिता और वाजपेयी के बीच में हमेशा से कुछ न कुछ कश्मकश चलती रही। जयललिता की वाजपेयी से प्रमुख 3 डिमांड थी। पहली, उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED और इनकम टैक्स के जितने भी केसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए। तमिलनाडु में उसकी कद्दावर विरोधी पार्टी करुणानिधि की DMK को उसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए और साउथ के ही बीजेपी के नेता जो जयललिता के बड़े करीबी थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनको वित्त मंत्री बनाया जाए। लेकिन वाजपेयी उन तीनों ही शर्तों के लिए नहीं मानने वाले थे और न कभी माने थे। आखिरकार 5 अप्रैल 1999 का एक दिन आया। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन जयललिता दिल्ली के 5 स्टार अशोका होटल में रुकी थी। कहते हैं उसकी मीटिंग हुई थी कुछ कांग्रेस के नेताओं से।
सोनिया गांधी से भी फोन पे बात हुई थी, लेकिन वो वहां पर अकेले नहीं थी। उसके साथ साथ चर्चा में है उनके 48 सूटकेसों की भी। वो अकेली वहां पर नहीं थी, एक पूरे कमरे में उसके 48 सूटकेस भी थे। क्या था उन सूटकेस में कोई नहीं जानता, लेकिन 6 अप्रैल अगले ही दिन जयललिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अपने 30 सांसदों के साथ वाजपेयी से अपना समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। 11 अप्रैल को वो राष्ट्रपति भवन पहुंची और उन्होंने अपने समर्थन वापसी का अपने 30 सांसदों के साथ वाजपेयी सरकार की समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। 12 अप्रैल को संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बजट सत्र को स्थगित करके वाजपेयी सरकार को पहले अपना बहुमत साबित करने के लिए बोला। डेट दी 17 अप्रैल। ये 5 दिन पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए भारी थे। दोनों अपनी नूरा कुश्ती में लग गए थे, दोनों अपने चेक एंड मेट में लग गए थे, दोनों ही कबड्डी कबड्डी के खेल में लग गए थे। तब वाजपेयी सरकार और उनके नेता पहुंचे काशीराम, यूपी के बड़े दलित नेता काशीराम की शरण में। उस वक्त काशीराम की खास नेता और उनकी शिष्या मायावती 5 सांसदों के साथ संसद में मौजूद थी। वाजपेयी साहब ने काशीराम के साथ में एक समझौता किया। कहा, आप वोटिंग में जब मैं बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग कराऊं तो आप उसमें हाजिर ना रहना। संख्या बल के आधार पर हम कम से कम एक बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वाजपेयी साहब जब अपने लोकसभा के कार्यालय में के बाहर कॉरिडोर में घूम रहे थे तो पीछे से आवाज आई एक औरत की, चिंता न करो साहिब, सब सही होगा। वो आवाज थी मायावती की। लेकिन खेला तो अभी होना बाकी था। 16 अप्रैल की रात को अपने 5 सांसदों के साथ मायावती ने एक गुप्त मीटिंग की। उस 5 सांसदों में 2 मुस्लिम सांसद थे, आरिफ खान और अकबर डम्पी। उन दोनों ने चिंता जताई कि अगर बीजेपी को समर्थन करेंगे तो यूपी में चुनाव लड़ना भारी पड़ जाएगा, मुस्लिम वोट हमसे खसक जाएंगे और हमारे सामने समाजवादी पार्टी है, उनको फायदा पहुंचेगा। मायावती ने कहा, कुछ सोचती हूं। कहते हैं आधी रात को सोनिया गांधी का भी उनको फोन आया। उसके बाद में 17 अप्रैल को पासा पलट गया। संसद में भारी भरकम बहस विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच में हुई और उसके बाद आखिर वोटिंग की बारी आई। जब वोटिंग की बारी आई तो मायावती ने खड़े होकर अपने 5 सांसदों को जोर से बोला, लाल बटन दबाओ। सबकी नजर इलेक्ट्रॉनिक मीटर पे थी, उस डिस्प्ले पे थी जहां पर वोटिंग का रिजल्ट आने वाला था। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट आए और विपक्ष में 270। महज एक वोट से 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन वाजपेयी का पलटवार अभी बाकी था। जैसे ही वाजपेयी की सरकार गिरी, कांग्रेस को लगा कि अब हम सरकार बना सकते हैं। ऐसे में कर्णधार बन के पहुंचे मुलायम सिंह यादव के पास। मायावती के ही यूपी के विरोधी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के पास गए वाजपेयी के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह यादव की एक गुप्त मीटिंग हुई। मुलायम सिंह यादव के करीब 20 सांसद उस वक्त संसद में मौजूद थे। 21 अप्रैल को सोनिया गांधी सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली थी। उनको लगता था कि उनके समर्थन में 272 सांसद हो जाएंगे और सरकार बन जाएगी। वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का वो पार कर जाएगी। लेकिन एक विवाद था। विवाद यह था कि सोनिया गांधी कांग्रेस के किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और मुलायम सिंह यादव वामपंथी नेता ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इस विवाद का फायदा उठाया बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को साधा। कहा, आप सोनिया गांधी का समर्थन ना कीजिएगा,
मुलायम सिंह यादव ने कहा ऐसा कर दूंगा, लेकिन आपको भी बाद में सरकार नहीं बनाने दूंगा, आपको मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा। बीजेपी भी 13 महीने से कश्मकश और मिलीजुली सरकार से परेशान हो चुकी थी। वो भी मध्यावधि चुनाव में जाना चाहती थी। ऐसा ही हुआ। सोनिया गांधी ने दावा तो पेश किया, लेकिन सोनिया गांधी भी सरकार नहीं बना पाई। आखिरकार लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई राष्ट्रपति द्वारा और मध्यावधि चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। फिर उन्होंने कई पार्टियों को साधा और आखिरकार 19 अक्टूबर 1999 में वापस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने में सफल हुए। इस बार उन्होंने ज्यादा परिपक्वता के साथ काम किया और पूरे 5 साल अपनी सरकार चलाई। तो ये किस्सा था नेता नगरी में उस दौर का, जब गठबंधन सरकारों के बीच में अक्सर नूरा कुश्ती चलती रहती थी। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने महत्व की बात के लिए सरकारें गिराती रहती थी और सरकारें बनाती रहती थी। अंत में हम वाजपेयी साहब की ही एक बात आपको बताते हैं। सरकारें आएगी जाएगी, सरकारों का ये सत्ता का खेल बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। इसी बात के साथ फिर और राजनीति से जुड़ा हुआ कोई दिलचस्प किस्सा आपके लिए लेकर आगे आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।